दिल्ली की रहने वाली 16 साल की साक्षी की मौत जो है उसकी पहेलियां धीरे धीरे अब खुलती जा रही हैं और इस मामले में दो थ्योरी निकल कर आई है। एक थ्योरी आई है लव ट्रायंगल की, शक और शक के आधार पर कत्ल जिसको देखकर लोगों की रूह कांप गई। 20 से 22 बार चाकुओं से वार, वैसे वार तो तकरीबन 40 बार किया गया था 60 सेकंड में, लेकिन जो गहरे जख्म है वो 20-22 मिले हैं। उसके बाद बड़े वाले पत्थर से उठाकर सर को फोड़ देना, सर फाड़ देना, वो 6 बार, और उसके बाद फिर पैर से लगातार शरीर पर वार। साहिल ने जिस बर्बरता से साक्षी कत्ल किया वो रूह कपाने वाला है, लेकिन इसमें दो थ्योरी निकली है पुलिस की जांच पड़ताल में। एक थ्योरी आई है लव ट्रायंगल की और दूसरी लव जिहाद की। लव जिहाद की थ्योरी इसलिए आई है क्योंकि गले में रुद्राक्ष की माला है और हाथों में कलावा है। हालांकि कलावा को लेकर साहिल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसे किसी बाबा ने पहनाया था, पीर बाबा ने। अब उनके पड़ोसी भी कह रहे हैं कि कोई दरगाह है जहां पर मुसलमानों को भी कलावा पहनाया जाता है। ये कितनी सच्चाई है ये मैं क्योंकि धर्म का विशेषज्ञ नहीं हूं तो मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूं, आप लोग इसको तय कर सकते हैं। और जहां तक बात रुद्राक्ष की है तो उसने कहा कि मैं हरिद्वार गया था, हरिद्वार मैंने खरीदी और उसको और उसी आधार पर पुलिस ये देखना चाह रही है कि क्या इसमें कोई लव जिहाद वाला एंगल है। लेकिन जो मेन हत्या का मोटिव निकल कर आया है, देखिए लड़की लाइफ में लाने में हो सकता है लव जिहाद वाली बात या जो धार्मिक एंगल हो वो पुलिस बाद में बताएगी, लेकिन मेन जो हत्या वाली बात निकल कर आ रही है वो उसकी वजह बताई जा रही है लव ट्रायंगल की। इस कहानी में 5 किरदार हैं। एक किरदार साक्षी, दूसरा किरदार साहिल जिसने साक्षी कत्ल किया, तीसरी किरदार नीतू वो लड़की जो साक्षी जिसके घर जाकर बीते 10 दिन से रह रही थी जब परिवार वालों से झगड़ा था, चौथा किरदार प्रवीण जो साक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड था, और 5वां किरदार झबरू, वो झबरू जो नीतू का दोस्त था और जिसने साहिल को 2 दिन पहले हड़काया था कि साक्षी से दूर रहा करो। तो इस कहानी को आपको समझना है तो इसमें शक को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये शक के आधार पर कत्ल को अंजाम दिया गया ऐसा प्रथम दृष्टया नजर आ रहा। हालांकि पुलिस प्रशासन जांच करेगी, जांच में क्या निकलता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब तक जो कहानी है वो यही निकल कर आ रही है। तो कहानी यह है कि साक्षी साहिल से मिलने से पहले रिलेशनशिप में थी। अब 16 साल की लड़की 12 साल 14 साल से रिलेशनशिप में थी। पहला रिलेशनशिप उनका था प्रवीण के साथ। प्रवीण के साथ उनका रिश्ता टूट गया था और जून 2021 से वो साहिल के साथ, यानी लगभग 2.5 साल से वो साहिल के साथ। लेकिन कुछ दिनों पहले प्रवीण और साक्षी की बातचीत जो है वो फिर शुरू हो गई थी और कहा जा रहा है कि साहिल इस बात को लेकर काफी खफा रहने लगा था, वो साक्षी पर लड़ने झगड़ने लगा था। फिर कहानी आती है उस इंस्टाग्राम चैट की जो प्रवीण ने साक्षी के साथ की थी। साक्षी को प्रवीण ने मैसेज किया आधी रात को और मैसेज किया कि हाय क्या तुम बात करना चाहती हो। फिर इंस्टाग्राम पर ही कॉल की गई। इंस्टाग्राम कॉल जो है, क्योंकि आमतौर पर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है इंस्टाग्राम पर अगर कोई कॉल करता है तो वहां पर वो पता नहीं लगा। और इसके बाद साक्षी ने अगले दिन अपनी फ्रेंड नीतू को ये बताया कि देखो प्रवीण मुझे मैसेज कर रहा है। अब साहिल को शक ऑलरेडी हो रहा था साक्षी पे कि वो प्रवीण के पास वापस जा रही है। इस बात को लेकर कहा जा रहा है वो थोड़ा सहज था। फिर साक्षी ने ही साहिल को ये स्क्रीनशॉट भेजा और कहा कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो मुझे मैसेज कर रहा है तो मेरे पे मत करना। और इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन होने लगी। फिर पूरे दिन इनकी बात नहीं हुई, जो कहानी निकल कर आ रही है। इसी बीच में पेरेंट्स के साथ भी साक्षी के इशू शुरू हो गए थे। माँ बाप को लेकर उसकी चैट आई है नीतू के साथ, वो कह रही है कि मेरा मोबाइल फोन छीन लेते हैं, घर में बंद रखते हैं, मेरा मन कर रहा है भाग जाऊं मैं। और जब ये घटना हुई है तब साक्षी जो है वो चली गई थी अपनी फ्रेंड नीतू के यहां पर। वो तकरीबन 10 दिन से अपने घर पर नहीं थी, वो नीतू के यहां पर थी और वहीं से किसी पार्टी में जा रही थी जब इस हत्याकांड। और ये जो सारी कहानी हम आपको बता रहे हैं 15 अप्रैल के आसपास की। इस 15 अप्रैल की कहानी में फिर इनका ब्रेकअप हो जाता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं और फिर कहा जाता है कि साहिल साक्षी को धमकियां देना शुरू कर चुका था। अब साक्षी रिश्ते से मूव ऑन कर रही थी, साहिल उनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वो बार बार मिलने की दरखास्त कर रहे थे, कुछ ब्लैकमेल वैकमेल भी कर रहे थे। इस ब्लैकमेलिंग, इस धमकी के बीच में नीतू का एक दोस्त होता है झबरू। उस झबरू का नाम कुछ और है, लेकिन क्योंकि बड़े लंबे लंबे बाल हैं और झबरू टाइप का दिखता भी है वो, तो उस झबरू को लेकर कहा जा रहा है कि झबरू से नीतू ने मिलवाया साक्षी को और साक्षी और झबरू ने धमकी दिलवाई साहिल को। झबरू का भी स्टेटमेंट आया, उसने कहा कि वो साक्षी को जानता नहीं था, सिर्फ नीतू ने मिलवाया, इसलिए उसने नीतू और साक्षी के कहने पर साहिल को बुलाया। साहिल ने खुद उससे कहा यहां पर मिलो, और जिस जगह पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है इसी जगह पर
साहिल और झबरू की मुलाकात हुई थी, जिसमें झबरू ने साहिल को डांटा कि अब ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, और अगर क्योंकि नहीं रहना चाहती है तो बेहतर है कि तुम इसकी जिंदगी से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। जिस जगह पर ये हुआ ऐसा ही हुआ है। हालांकि जिस दिन उसकी हत्या हुई है उस दिन भी दिखाई पड़ रहा है कि साहिल उससे बात करना चाहता था। व्हाइट टी शर्ट में वो आई है, वो साहिल को देखकर भागती है, लेकिन फिर साहिल पीछे आता है, दीवार की तरफ ले आता है, और उसके बाद वो चाकू से, पत्थर से, और जिस तरह से मारना था वो मारकर उसे अंजाम दे देता है। हालांकि जो कहानी निकल कर आई उसके मुताबिक नीतू के यहां इसलिए रहने देता घर वालों ने क्योंकि पड़ोस में घर था। पापा उससे कह रहे हैं कि हमको रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था, सिर्फ फोन फक्कड़ इसलिए मना करते थे कि फोन बहुत चलाती थी। हालांकि वो ये भी कह रहे कि लड़की हमारी काफी समझदार थी, 16 साल की उम्र में ट्यूशन पढ़ाती थी, घर का खर्चा भी उठाती थी। साहिल जो है वो एसी वगैरह काम करता है, और साहिल के पिता जो है वो सरफराज जी, वो लकड़ी के दरवाजों सब काम करते हैं। दोनों गरीब परिवार से, गरीब फैमिली से आते हैं, पैसा वैसा दोनों के पास बहुत ज्यादा नहीं है। पुलिस जो कह रही है वो ये कह रही है कि साहिल को रत्ती भर अफसोस नहीं है। साहिल से जब पुलिस प्रशासन ने पूछा तो उसका कहना था कि हमसे इसने ब्रेकअप कर लिया और ब्रेकअप के बाद हमसे बात नहीं कर रही थी, इस वजह से उसने उसे मारा। उसे मारने का उसे कोई अफसोस नहीं है। हालांकि जिस चाकू से मारा था वो चाकू उसने कुछ दिन पहले खरीदा था, और वो चाकू पुलिस को अब तक नहीं मिला है, जो एक महत्वपूर्ण सबूत है। आस पड़ोस के कई लोगों ने देखा था हत्या करते हुए। उनसे जब पुलिस ने पूछा कि भैया आप बचाने क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा हमको डर था कहीं हमको ना मार दे, इस वजह से हमने नहीं उसे पकड़ा। रात को 9 बजे के आसपास ये घटना है, हमारे सामने ही मारा। कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि हमारे सामने कत्ल हुआ, लेकिन हमें अपनी जिंदगी का डर लग रहा था कि यार कौन फंसे इस लफड़े में। वैसे भी लोग मानते हैं कि जब भीड़ ज्यादा होती तो वहां कोई बचाने नहीं आता। लोगों को लगता है इतने सारे लोग हैं, कोई तो जाएगा और हम क्यों जाए, और ये भी एक वजह रही कि इतनी बेरहमी से कत्ल हुआ। लेकिन पुलिस की थ्योरी के हिसाब से 2 वजह कत्ल की हो सकती है। एक वजह हो सकती है कि प्रवीण के पास साक्षी से दोबारा संपर्क होना, जिस वजह से 15 अप्रैल के आसपास इनके लड़ाई झगड़े और बाद में ब्रेकअप की नौबत आ गई थी। दूसरा, साहिल जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव नेचर का था। उसकी प्रोफाइल में भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो कट्टा, बंदूक, गोली, दारू, यही सब उसको नजर आ रहा है। तो जिस प्रवृत्ति का वो इंसान लग रहा था उसमें इंसान अक्सर ज्यादा गुस्सैल, हिंसात्मक प्रवृत्ति का होता है, और वो वहां नजर आया। तीसरा, झबरू का भी कहना है कि झबरू से बातचीत क्योंकि उसकी चल रही थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे लगा हो कि झबरू के साथ वो रिलेशनशिप में है। अब हैरानी की बात यह है कि ये सब 16 साल, 18 साल, 20 साल के लड़के लड़कियां हैं, और 18-20 साल में फिल्मों का इतना असर कि आप तो मेरी नहीं हो तो किसी और की नहीं होगी। मतलब ये थ्योरी बड़ी समझ से परे, और मुझे लगता है कि इसमें माँ बाप को भी काउंसलिंग करने की जरूरत है, स्कूलों में भी, कि जिंदगी खत्म नहीं होती किसी के इंसान के जाने से। आप 16 साल की लड़की को आपने मार दिया, 20 चाकू के गहरे निशान है, 40 के ऊपर वार है, 6 बार बड़े पत्थर से मारते, और उसको अफसोस तक नहीं है। शायद कई सालों बाद अंदाजा होगा उसने क्या किया। दर्दनाक कहानी है। और उसमें एक लव जिहाद वाला भी एंगल है कि लड़की पटाने के लिए उसने शायद हिंदू धर्म को अपनाया, जो भी था, लेकिन बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अनफॉर्चुनेट।